फ्रेंड्स, आज मैं अपने बच्चों का कोर्स लेके आई हूँ और पता है इन कोर्स में जो है सोने और चांदी के जो है वर्क है इसमें। आपने देखा? मैंने देखा है। देखो इसमें अच्छा सोने चांदी का नहीं, नॉर्मल पेज ही है। चलो सोने चांदी का नहीं है तो मतलब ये देखते ही बच्चे इनके जो है बच्चों के दिमाग में फटाक से छप जाएगा, है ना। ये सब बच्चों के दिमाग में ऐसे ही छप जाएगा, इसीलिए तो इतनी इतनी महंगी किताबें दे देते हैं। किताबों का प्राइस दिखाएं आपको। किताबों का प्राइस देख के तो इंसान बेहोश हो जाए। कोर्स तो आ ही गया, मजबूरी है ना आते। अगर हम कोर्स ना लेके आते तो क्या करते, बच्चों को पढ़ाना है तो ये मेरी मजबूरी बन गई थी कि कोर्स तो लाना ही लाना है। इसी वजह से कोर्स तो हम ले ही आए हैं, लेकिन जो दिल में बात थी जिस वजह से थोड़ा मन दुखी है तो वो चीज़ आपसे मैंने शेयर किया है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अप्रैल स्टार्ट हो गया है तो सभी बच्चों का नया सेक्शन भी स्टार्ट हो गया है। तो मेरी थोड़ी सी शिकायत है जो मैंने सोचा अपने ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी दिल में जो गुबार भर जाता है वो कहाँ निकाले वो कुछ समझ नहीं आता है। किसी से कहेंगे तो नाराज़ हो जाएगा, तो सोचा कि ब्लॉग में कहेंगे हल्के भी हो जाएंगे, कोई अपने दिल पे लेगा भी नहीं। तो मेरी शिकायत ये थी कि कोर्स तो सारा मंगा लिए हैं और इस बार मेरे यहाँ लड्डू का भी एडमिशन हो गया है, तो तीनों बच्चों का कोर्स आ गया है। लेकिन मैंने सोचा था कि इस बार जो है, इस बार क्या मतलब हर पेरेंट्स के साथ अक्सर करके हो ही जाता है। पहले मेरे यहाँ 2 बच्चे थे, तो अब इस बार लड्डू का एडमिशन हो गया तो 3 बच्चे हो गए। मैंने सोचा था कि जो है ओम जो है 6 क्लास में गया है तो उसकी जो है सेकेंड हैंड बुक ले लेंगे और सेकेंड हैंड जो चेंज हुआ होगा उसको हम फिर से अरेंज कर लेंगे। नई बुक जो है अरेंज करने की सोच रहे थे, और जो पुरानी चल रही हैं जो जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ वो पुरानी ही रखेंगे। लेकिन मैंने जब ये बात रखी सामने तो स्कूल से आया कि जो है नहीं, पूरा का पूरा कोर्स चेंज हुआ है और सारा कोर्स नया ही ले लो। अच्छा, तो सारा कोर्स चेंज हुआ है तो मुझे समझ नहीं आता है कि किताबों में ऐसा क्या बदलाव कर देते हैं कि बच्चों को वो मतलब ऐसे ही आ जाएगा। समझ में नहीं आता है बदलाव करके उनको क्या मिलता है। एक बार जो बुक पढ़ा देते हैं, अगर वही चल 1-2 चैप्टर चेंज हो जाते हैं, 1-2 साल में चेंज हो या 3 साल में चेंज हो। पहले तो था 3-4 साल 5 साल ऐसे चल जाते थे, कोर्स चेंज नहीं होता था। 4-5 साल में सुनाई देता था कि अब जो है कोर्स चेंज होगा। लेकिन अब क्या होता है, मैं हर साल नया कोर्स खरीदती हूँ, हर साल। मैं ही नहीं, सारे गार्जियंस जो है अपने बच्चों को पढ़ाना है तो भैया कोर्स तो नया नया लेना ही है। लेकिन अगर पुरानी बुकों में कुछ भी और नई बुकों में कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी टीचर्स जो है प्रेशर देते हैं, वहाँ से कहते हैं ये चीज़ें तुमको लेनी ही पड़ेंगी। मैंने इस बार जो है कहा तो स्कूल से जो है कई टीचर्स थे, वहाँ एक ही लोग नहीं थे, कई लोग थे और सभी लोग उधर से ऑब्जेक्शन करने लगे पुराने कोर्स के लिए कि पुराने कोर्स में क्या है और अगर वही हो तो मुझे भी आसान हो जाएगा पढ़ाने में, हर बार चेंज कर देते हैं मुझे भी कठिन हो जाता है। मैंने कहा वो तो आप लोगों का कार्य ही है, वो तो आप देखो। अगर आप लोग कदम नहीं उठा रहे हो, हर साल कोर्स चेंज होता है तो इसमें आप भी बहुत बड़ी बड़ी रकमें रख लेते हो। तो रकम रखना है वो तो आप कोर्स चेंज ही करते रहोगे, लेकिन दिक्कतें हो जाती हर पेरेंट्स के लिए, मुझे तो खास कर होती है। इस बार समझ लो मैं जब से स्कूल से आई हूँ तो मुझे पता नहीं अंदर से कैसा फील हो रहा है कि पहले का ही ज़माना ठीक था कि एक ही कोर्स में 4-5 लड़के बच्चे पढ़ जाते थे। अब तो ले दे के 2 ही बच्चे हर गार्जियंस कर रहे हैं, उन 2 बच्चों में भी पढ़ाई इतनी कठिन करे दे रहे हैं कि मतलब मजबूरी बस बच्चों को जो है, अब हम क्या बताएं। यह है कि शिक्षा दिलानी है तो गार्जियंस तो अपनी मतलब जी तोड़ मेहनत कर ही रहा है कि कुछ भी करके मुझे बच्चों को अच्छा निकालना है। और ये देखो मैं सारा कुछ लेके बैठी हूँ, अभी तो ये सिर्फ मैंने जयश्री का लिया हुआ है, आधी बुक बैग के अंदर है, अभी बाकी बैग के अंदर है। मैं जा रही थी सोने, फिर मैंने सोचा चलो कवर वगर चढ़ा देते हैं उसके बाद ही सोते हैं। तो अभी तो सब कुछ लेके बैठे हैं, मैथ पे चढ़ा ही रहे थे, फिर मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि मैंने कई कापी किताबें देखी हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं है, कोई मतलब A to Z पूरा आगे से पीछे तक पूरा मैंने पलट पलट के देख लिया है।
तो नहीं चेंज है, फिर भी समझ में नहीं आता है कि जो है गार्जियंस को इसके लिए क्यों प्रेशराइज करते हैं कि हाँ मतलब ये चीज़ लो है। जैसे जो बुक्स चेंज हो जाती हैं वो तो लेनी ही पड़ेंगी, चलो हर गार्जियंस लेंगे क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो लेना तो पड़ेगा ही। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन बुकों में ऐसा क्या, हर बुक का प्राइज इतना है कि ऐसा क्या इनमें छाप के देते हैं जो इनका प्राइज इतना महंगा कर देते हैं। हर बुक का प्राइज आप देखोगे तो ये देखो, और रेट टू रेट देते हैं। पहले दुकानों पे मिलते थे तो हम किसी तरीके से भी कम ज़्यादा करा लेते थे, और लेकिन यहाँ अब क्या हो रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है वो पूरा का पूरा बंडल बांध के आता है और बोल देते हैं कि ये तो भाई ऊपर से आया है, बंडल खुलेगा नहीं और जितना आया है बस उतना ही रहेगा। बस अपना अमाउंट बोल दिए एक, तो वो तो मजबूरी बस लेना ही पड़ेगा। ये ऐसी ही कुछ चीज़ों से जो है परेशान है। चलो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ही मजबूरीवश जो है मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके पास आमदनी इतनी नहीं आ रही है। खासकर किसानों के पास जो है खेती का ही जैसे पैसा आता है तो वो भी सीजन पे आता है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मैं भी एक किसान ही हूँ, तो मेरे यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने इस बार सोचा था पुराना ही कोर्स परचेस करेंगे, लेकिन उस पर भी ऑब्जेक्शन हुआ। फिलहाल हम ले आए हैं, कोर्स तो ले ही आए हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन ये नहीं समझ में, हर साल जब कोर्स चेंज करते हैं तो मेरे पास अभी ओम और जयश्री का, पहले ओम थे तो ओम का जो है LKG नर्सरी से मैंने कोर्स सारा संभाल के रखा था कि जब जयश्री स्कूल जाने वाली होगी तो वही कोर्स मैं जयश्री को पढ़ाऊँगी। फिर छोटे क्लासों में भी ऑब्जेक्शन किया तो कोर्स हर बार भी मैंने जयश्री का लेके दिया। अभी जब अनुश्री का भी एडमिशन कराया तो अनुश्री में भी यही क्या कहा है। तो इस बार का कोर्स जो है 5,000 का ओम का आया है और 4,000 का जयश्री का आया है। और अनुश्री की बुक्स पता है सिर्फ 6 हैं और 6 बुक्स 2,000 की दी है। उनमें पता नहीं क्या भर के दे दिए हैं जो 2,000 की बुक्स हैं। शिक्षा विभाग से थोड़ा सा ये दुखी है मन की जो है बुक्स जो है इतनी महंगी मत करा करिए, क्योंकि भाई बच्चों को पढ़ाना है, उनको ये घोर के आप पिला तो देंगे नहीं, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए भी हर साल ऐसा क्या उसमें भर के दे देते हैं कि कोर्स चेंज ही करना पड़ जाता है। अब मेरे पास जो है, आप अगर देखेंगे तो मतलब ढेरों बुक्स हो गई हैं और जिनको हम स्टोर करते आ रहे हैं। मैं अब सोच रही हूँ कि इन बुकों का को जो है हम कहीं यूज भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बच्चे इसी में पढ़ जाते तो वो फट जाती। नई नई बुकें रखी हैं मेरे पास, ना ओम की फटी ना जयश्री की फटी हैं, सब पूरी ऐसे ही नई नई रखी हैं। और अब हर बार कोर्स चेंज करेंगे तो हर बार नया लेके आएंगे, तो बताओ इनको हम ऐसे मतलब नई बुकों को हम कहीं ऐसे फाड़ भी नहीं सकते हैं, फेंक भी नहीं सकते हैं, चुपचाप संजो के रखें हैं। तो हम अब उससे संजो के रखना स्टार्ट किए, और कब तक हम संजो के रखेंगे, हर साल तो कोर्स चेंज होता है। तो मैं इन बुकों का क्या करूं? कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रा कमेंट में जो है इसका सलाह दीजिए कि हम पुरानी किताबों का यूज कहाँ पे करें। मेरा तो एक दिन मन ही यही कर रहा था, मैंने सोचा अभी ये सारी बुकें लेके आके और आपके स्कूल में छोड़ दूँगी, क्योंकि भाई मुझे अपने घर में इसका जो है भंडार नहीं लगाना है बेकार की। तो अब ये समझ लो रद्दी ही तो हो गई। पहले की रद्दी होती थी, जो कापियाँ होती थी वो पेपर गल भी जाता था, अगर पानी वगैरह पड़ा तो वो गल जाता था। ये पेपर ऐसा है कि ये मतलब ना इसकी ये रद्दी गलेगी और ना ये वाला पेपर इतनी जल्दी गलेगा। तो फ्रेंड्स, आप बताइए क्या मेरी तरह आप भी परेशान हैं? इतना महंगा कोर्स लो, यूनिफॉर्म लो, जूते लो, सब कुछ सारी व्यवस्था, प्लेइंग के लिए ड्रेस अलग से बनाई गई है, चलो वो भी ठीक है। लेकिन अब जब बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा वीक होता है उसके लिए ट्यूशन लगवाते हैं, ये बात कहाँ तक सही है? मुझे तो कोई बात हजम ही नहीं हो रही है। क्या मेरी तरह आप भी परेशान हैं? वीडियो में आके कमेंट करिएगा। सो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।